बड़ी बहू, पूजा की तैयारी हुई कि नहीं? और छोटी बहू, नाश्ता कहाँ है? बस मम्मी जी 10 मिनट। 10 मिनट? तुम लोगों के 10 मिनट भी खत्म ही नहीं होते, इतना टाइम कर लिया, लेट हो गए हैं। भाभी चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। अच्छी बनी है? भाभी ने बनाई। अच्छी अच्छी। अरे ठीक है पी लो पी लो। मम्मी जी, दोपहर को ना भैया लेने के लिए आ रहे हैं, तो आप बोलो ना तो 1 घंटे के लिए हुआ हूँ क्या? आज तो घर कौन संभालेगा? मेरे भी भैया का फोन आ रहा है, बोल रहे थे आने को। तो फोन पे ही राखी बांधो ना। महीने में, साल में एक बार आती है मेरी बेटी घर, और उसमें भी तुम लोग मायके जाने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं। मेरी बेटी साल में एक बार घर आती है, तुम लोगों से कुछ अच्छा तो दूर की बात है, तुम लोगों से काम भी नहीं संभलता है। पर मम्मी जी हमने तो दीदी के पसंद की मिठाई और खाना भी बनाया है। अच्छा, तो उसमें कौन सा एहसान कर दिया तुमने? सारा पैसा तो तुम लोग अपने ऊपर ही उड़ा लेते हो, घूमना, पार्लर, शॉपिंग, ये सब में मेरे बेटे का सारा पैसा तुम लोग उड़ा रहे हो। कभी सोचा है अपनी नंद के लिए कुछ अच्छा सा ले लो गिफ्ट? साल में एक बार त्योहार आता है, तुमको उसमें भी कुछ नहीं लेना है। देखो मेरी बेटी कितनी सादगी से रहती है, सीख लो उससे भी थोड़े गुण। भाभी ये सादगी वाला पर्स कहाँ मिलता है? हेलो, हाँ भैया, शायद नहीं आ पाऊंगी आज, काम ज्यादा है घर में। हाँ मम्मी, अब भैया गुस्सा हो गया तो क्या करूँ मम्मी, नहीं आ पाऊंगी, काम बहुत ज्यादा है मम्मी। ठीक, बाद में बात करते हैं। कैसे भूल जाऊं वो दिन जब मेरी सास भी मुझे ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए टोकती थी, मुझे मेरे घर नहीं जाने देती थी रक्षाबंधन पर, मुझे बोला जाता था कि मैं अपनी नंदों से प्यार नहीं करती हूँ। कैसे भूल जाऊं, आज मैं वही चीज़ सेम मेरी माँ कर रही है मेरी भाभीियों के साथ। ये भी तो गलत है ना। मैंने क्यों नहीं बोला माँ को कि माँ तुम गलत कर रही हो, मैं क्यों नहीं बोल पाई। मैं कल ही माँ से बात करूँगी इन सब बातों के लिए। तुम दोनों ने ना मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया, और मेरी बेटी पे ना पैसा खर्च करने में ना तुमको दर्द होता है। मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए तुम्हारी। मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। बेटा आज क्या हो गया, आज इतनी चुप क्यों हो? आपसे एक बात पूछूं मम्मी? अरे हाँ बेटा पूछो ना। आपके पास 2 बहुएं हैं, फिर भी आप अपने आप को अकेला क्यों कर रहे हो? मतलब ये कि आप बहुत लकी हो कि आपके पास 2 बहुएं हैं जो दिन रात सारा काम संभाल रही हैं, आपकी दवाई का ध्यान रख रही हैं, बट आपको हर चीज में कमी ही क्यों दिखाई देती है? अच्छा, इतनी बड़ी हो गई कि तुम मुझे समझाओगी अब, है ना? हाँ मैं ही समझाऊंगी, क्योंकि और कोई नहीं समझा सकता, और कोई ये बात आपको नहीं बोलेगा जो मैं ही बोल सकती हूँ। आपको लगता है कि आपकी बहुएं आपके बेटों को आपसे छीन रही हैं, पर नहीं माँ, आप ही अपने बहू बेटे को अपने आप से दूर कर रहे हो। आज आप कह रहे हो कि ये मायके क्यों जाना चाहती हैं, पर कल अगर ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे ना, माँ यहाँ से चले जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि घर दीवारों से नहीं लोगों से है। आपके पास 2 बहुएं हैं माँ, उनको 2 लोग हैं आपको प्यार करने के लिए, 2 बेटे हैं आपके पास, नाते हैं आपके पास, नाती है आपके पास तो इतने सारे लोग हैं आपको प्यार करने के लिए। उनको प्यार दोगे तो कल ये घर आपका सहारा बनेगा, पर अगर हर बात पे ताली मारोगे, नीचा दिखाओगे, तो कल आप होगे, ये घर होगा, बट आपके पास कोई नहीं होगा। आप ये बात अभी समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। आपको याद है जब मैं अपने ससुराल में अपनी सास से अलग हुई थी, तो आप मुझे क्या कह रहे थे कि मेरी सास ने मेरी बेटी को छीन लिया। पर माँ, जब मैं अब आपको देख रही हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा है यही सब चीजें मेरे साथ भी वहां हो रही थी। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि भाभियां तो बहुत अच्छी हैं जो अभी तक ये सब चीजें मतलब वो झेल रही हैं, बट ना कोई भी आज के जमाने में इतना नहीं झेलता है मम्मी। आपको इतना मतलब इतना भी किसी का दिल मत दुखाओ। बेटा आज ना तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं
और आप कह रहे थे ना कि पैसे के 1 साल में मेरी बेटी आती है, पैसों से कुछ नहीं होता मम्मी, दिल के रिश्ते होते हैं जो होते हैं, प्यार होता है। कल को कोई मेरे को प्रॉब्लम आएगी तो मेरा भाई उस समय खड़ा रहेगा ना। आज भले को मुझे 500, 1000, 2000 रुपए दे दे, पर अगर वो मेरे साथ प्रॉब्लम में ही नहीं खड़ा होगा तो मैं उन 2000 रुपए से क्या कर लूंगी मम्मी। बेटा तुमने आज ना मेरी आंखें खोल दी हैं सच में। मैं अभी उन लोगों को जाके बोल देती हूँ कि चले जाए अपने मायके। तुमने सही बोला। आप अगर बहुओं को बहू समझोगी, बेटी नहीं समझोगी ना, तो वो भी आपको कभी मां नहीं समझेंगी। पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा कि आप भी तो उनको बेटी समझो। आप उनको मायके नहीं जाने दोगे। मैंने देखा कल से उनके भाइयों का फोन आ रहा है, वो बेचारी कितनी दुखी है। आपने देखा कि वो कितनी दुखी है। कल के खाने का स्वाद देखा था आपने? दुखी होकर खाना बनाया, स्वाद ही नहीं है उस खाने में। जब कोई खुश होकर प्यार से खाना बनाता है ना तो उसका टेस्ट अलग होता है मम्मी। आप चाहते हो कि घर में सब दुखी रहें? नहीं मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी माँ, मेरे पापा, ये सब लोग खुश हो मेरे लिए तो वही बहुत है। और क्या नहीं दिया मेरे भाई ने? सब तो दिया है। अभी उसका काम सही नहीं चल रहा है तो नहीं दे पा रहा है, तो क्या हो गया मम्मी? सही बोल रही हो बेटा। तुमने ना आज मुझे बहुत अपनी गलतियों पे पश्चाताप है। पर मेरे से माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए जिनके साथ आपने गलत किया। आप मुझे मत बोलो। बहुत गलतियां हो गई, मैं अपनी गलती अभी सुधार लेती हूँ जाके। तुमने आज सही बोला है, लोगों से घर होता है, दीवारों से घर नहीं होता है। आप रह जाओगे, ये घर आपके पास होगा, बट कोई यहाँ नहीं होगा आपका साथ देने के लिए, अगर आप यही व्यवहार करते रहोगे। अब मैं क्या बताऊँ, मैं कैसा फील करती थी जब मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती थी। बट आप तो समझ सकते हो ना, आपकी बेटी के साथ होता था, आप कितने दुखी होते थे। अब उनको सोचो, उनकी माँ कितनी दुखी हो रही होंगी। उन्होंने भी तो अपने बच्चों को पाला पोसा, इतना बड़ा किया है प्यार से। सही बोल रही हूँ, मैं अभी जाके उन लोगों से माफी मांग चलो मैं भी लेती हूँ। चलती हूँ आपके साथ। बड़ी बहू जी। मम्मी जी आज तुम दोनों ना अपने अपने घर चली जाओ। पर मम्मी जी घर का काम? अरे बेटा घर में संभाल लूंगी ना। और एक बात ध्यान रखना, तुम मेरी बहुओं नहीं है, बेटियां हो तुम। और ना से कुछ पैसे रखे हैं ना, पैसे भी ले जाना, ठीक है? मिठाई मिठाई ले लेना घर वालों के लिए। पर मम्मी जी क्या? हाँ रहने दो, आज छोटी भाभी को बोलने दो। बहुत दिन से सुन रही थी, आज तो बोलने दो। आप सच में घर भेज रहे हो या रास्ते में से फोन करके बुला लोगे? जा, बहुत बोलने लग गई है, अभी चली जा, नहीं तो मेरा मूड चेंज हो जाएगा, फिर यही सारा काम करवाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, जा रही हूँ मैं तो चली जाऊँ। भाभी मम्मी का मूड चेंज हो उससे पहले।